अपने दुकान रेंट पे है तो मैं अपने मालिक का नाम लिखूं या मैं अपना नाम लिखूं, ये बता दो मुझे। मालिक का ही लिखा जाएगा तो मैं तो मुसलमान हूँ, मालिक तो हिंदू। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लोक भारत। आज मैं दिल्ली के चांदनी चौक में मौजूद हूँ। सावन का महीना है, लोग कांवर लेकर आ रहे हैं और यहाँ लोगों से पूछेंगे कि उनकी राय क्या है। क्या योगी सरकार का ये फरमान जारी हुआ है, क्या ये ठीक है? क्या इससे भेदभाव खत्म हो जाएगा या भेदभाव और बढ़ेगा? चलिए जनता की राय क्या है ये जानते हैं। जी सर, आपको क्या लग रहा है ये जो योगी सरकार का ऑर्डर जारी हुआ है कि कांवरियों के जो रास्ते में भी दुकानें आएंगी उन पर नाम प्लेट लगना जरूरी है, इससे क्या साबित करना चाहते हैं? ये पत्रकार महोदय डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी हो रही है। ये जितना मर्जी आप डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी कर लो, जनता सब समझ रही है। कहते हो हिंदू मुसलमान को, हिंदू को मुसलमान से, मुसलमान को अलग करने की तुम जितनी मर्जी राजनीति कर लो, ये सब 140 करोड़ की जनता देख रही है। ये जितना मर्जी आप तोड़ने की कोशिश करो। और ये जो लोग जो है, ये योगी सरकार जो है, ये उत्तर प्रदेश में जो है, ये लोकसभा में इनकी सीटें कम हो गई, इनका सुपड़ा साफ हो गया। ये इस बात की जो बदला रहे ये सरकार से जो है, कहने का मतलब ये। और देश में जो महिलाओं की बात होनी चाहिए, देश में किसानों की बात होनी चाहिए। देश में ना कोई महिलाओं की बात हो रही, ना तो किसानों की बात हो रही। जो बात जो हो रही है सिर्फ बात जो है हिंदू मुसलमान के ऊपर बात हो रही है। जितना मर्जी बात कर लो अब हिंदू मुसलमान के ऊपर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अभी बीजेपी के जो केंद्रीय मंत्री हैं जयंत चौधरी, उन्होंने कहा है कि ये जो उन्होंने फैसला किया है योगी सरकार ने, इसे जल्द से जल्द वापस ले लेना चाहिए। इस पे कैसे देख रहे हो कि बीजेपी के अंदर ही फूट पैदा हो रही है? तो जयंत चौधरी का जो ये बयान आया है, तो जयंत चौधरी जी ने जो बोला है ये बिल्कुल सही बोला है। ये उत्तर प्रदेश के अंदर जो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी खेली जा रही है, ये कानून वापस होना चाहिए। अगर ये कानून वापस नहीं होगा, ये उत्तर प्रदेश की जनता जो है, ये जो आक्रोश में आ सकती है, धरना प्रदर्शन कर सकती है। जब ये लोग अग्निवीर लेके आए थे, हमारे जो हमारे युवा, हमारे जो सैनिक लोग जो थे, उन्होंने धरना प्रदर्शन करा था, उन्होंने प्रोटेस्ट किया था। अगर उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ अगर उत्तर प्रदेश को बचाना चाहते हैं, सबसे पहले ये कानून जो वापस करेंगे, उसके बाद जो दूसरा जो काम करना उसके बाद देखिए आप। जैसे यूपी में अब उपचुनाव होने की तैयारी है और उधर केशव प्रसाद मौर्य का अलग बयान आ रहा है, योगी जी का अलग बयान आ रहा है, वहीं केंद्रीय मंत्री जो हैं अमित शाह, उनका कुछ और बयान आ रहा है। इससे क्या साबित हो रहा है कि बीजेपी टूट रही है? क्योंकि बीजेपी के अंदर से ही बगावत शुरू हो गई है। ये मोदी जी और अमित शाह ये तो एक पाले में हैं, और योगी जी जो हैं वो मोदी से आगे निकलना चाह रहे हैं। वो प्रधानमंत्री बनने की कोई सोच रहे बनने की, मगर अमित शाह जो है ऐसा होने नहीं देंगे। क्योंकि योगी के नीचे काम करे अमित शाह, वो बिल्कुल चाहती नहीं है। वो जी बिल्कुल ऐसा बिल्कुल चाहती नहीं है वो जो। तो इसे ये जो नाम प्लेट लगाने के लिए फल वालों से या सब्जी वालों से या फिर कोई भी दुकान ढाबा कहा है, उससे योगी सरकार ने सुरक्षा का हवाला दिया है। इसको कैसे देखते हैं? इससे कैसे सुरक्षा होगी? देखिए ये सुरक्षा उससे ये सब ऐसी बातें बस। ये वो जो अपना बेच रहे हैं, फल फ्रूट बेच रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। इसमें कहीं की सुरक्षा है? इसमें सुरक्षा किस बात की है? तो इस बार क्या लग रहा है आपको, ये जो उपचुनाव आ रहे हैं, इसमें क्या बीजेपी फिर से भारी पड़ेगी या आपके सुपड़ा साफ हो सकता है? मैं बीजेपी का इस बार सुपड़ा साफ हो जाएगा उत्तर प्रदेश के अंदर। उत्तर प्रदेश में कोई काम की बात नहीं हो रही है, कोई किसी विकास की बात तो हो रही नहीं है, बिल्कुल विकास नहीं करा। ये भाई इस बार जो सुपड़ा साफ हो रहा है बीजेपी का, जो इस बार जो अपने दुकान रेंट पे है तो मैं अपने मालिक का नाम लिखूं या मैं अपना नाम लिखूं, ये बता दो मुझे। किसका लिखूं मैं आपसे ही पूछता हूँ, बताओ। मालिक का ही लिखा जाएगा। मालिक का ही लिखा जाएगा तो मैं तो मुसलमान हूँ, मालिक तो हिंदू हो, ये मुसलमान हो तो सामान तो इन्हें बेचना है। अच्छा, मुसलमान हूँ, मालिक हिंदू है, मैं मुसलमान हूँ, मैं रेंट पे हूँ, मैं किराया देता हूँ, मैं किसका नाम लिखूं? और ये भी खबर आ रही है कि ढाबे वाला दुकान, अभी मैं अपना दुकान का नाम इलेक्ट्रॉनिक्स लिखा रखा है, तो अभी उसको क्या लिखूं मैं? बताओ। तो फिर ऐसे करो, जितने भी मुसलमान की इमारतें हैं उसमें भी नाम छपवाओ कि ये मुसलमान का इमारत बनाया हुआ है, उसमें भी लगाओ ना नेम प्लेट, उसमें भी तो लगना चाहिए ना। जब देश में काम हो रहा है तो हर जगह होना चाहिए। तो ये फैसले से लोगों में मोहब्बत बैठेगी या आपस में नफरत बढ़ेगी? ये सिर्फ सरासर नफरत फैलाने की काम कर रहे हैं। ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ राजनीतिक है, पॉलिटिक्स है ये। हाँ, ये पॉलिटिक्स है, ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ राजनीति कर रहे हैं ये लोग। ये जो अभी पैदल यात्रा जो चल रहा है कांवर, इनसे जाके आप सवाल जवाब कर लो। ये मुसलमान के दुकान से भी सामान लेते हैं और हिंदू के दुकान से भी सामान लेते हैं। ना हो तो एक बार जाके आप ट्राई कर लो। हाँ, और पूरे भारत के अंदर जो जितनी भी गोश्त की फैक्ट्री है, मीट की कंपनी है, अल कबीर हो गया और वो हो गया MK फ्रोजन हो गया, ये सारी की सारी जो कंपनी है मुसलमान के नाम से है। और सारे के सारे जो कंपनी के मालिक हैं वो सारे हिंदू हैं। वो
अगर लागू करो इस पे भी लागू करो आप उस पर तो लागू कर रहे नहीं हो। और छोटे छोटे व्यापारी जो हैं जो अपना फल फ्रूट बेच रहे हैं, जो सब्जी बेच रहे हैं और फल फ्रूट बेच रहे हैं, उन पे तुम उनको तुम ऐसे परेशान कर रहे हो। आप ऐसा सही नहीं है ना ये। हाँ ये और एक बीजेपी में मंत्री हैं जयंत चौधरी, उन्होंने कहा है कि योगी सरकार को यानी एनडीए का जो गठबंधन अलायंस से तो कर रखा है, वो कह रहे हैं कि ये योगी सरकार का ये फैसला जो है इसको जल्द से जल्द वापस ले लेना चाहिए उन्हें। हाँ बिल्कुल लेना चाहिए। ये फैसला तो पब्लिक भी नहीं तैयार है, ना कोई राजी है इसमें जो ऐसे होना चाहिए। आप जैसे यहाँ पे देखो लाखों दुकानदारे होंगे जो पेट्री में लेके ठेले लेके घूमता है, अब वो बेचारा क्या नाम लिखेगा? और कोई हाथ में लेके पकड़ के बेचता है, वो क्या नाम लिखेगा? अपने छाती पे लिखवाएगा या सर पे लिख के लेके घूमेगा? और जो रेंट पे लेके दुकान में बैठे हुए हैं वो किसका नाम लिखेगा? यहाँ मार्केट होता है, मार्केट में हर कोई आता है, हिंदू आता है, मुस्लिम आता है, सिख सिया सुन्नी सब आता है। इसमें कोई मतलब नहीं होता है कि अपना नेम प्लेट लगाना ज़रूरी है। मैं इसको ज़रूरी नहीं मानता हूँ। हाँ ये मेरे से यानी इस कानून समझ लो ये पॉलिटिक्स है, बस कुछ नहीं है ये। हाँ ये कुछ नहीं होता है। इस बार यूपी में जो 10 सीटों पर उपचुनाव आ रहे हैं उसको लेके तो ये फैसला नहीं दिया गया, इसमें कैसे देखते हो? वही है ना भाई, जब चुनाव आता है तभी तो ये मुद्दा उठता है, वरना तो तब तक वो बिस्तर में ही रहता है। हाँ बिस्तर में ही रहता है, फिर जब चुनाव होता है तो फिर वो सो के उठ जाता है कि नहीं अब तो मुझे कुछ करना पड़ेगा, कुछ तो हिंदू मुस्लिम की लड़ाई या फिर कुछ दंगे या कुछ भी जरा सी भी पॉइंट लेना पड़ता है, तभी तो फिर आगे बढ़ेगा ना, वरना नहीं तो पॉलिटिक्स नहीं जीता जाता है। इस बार बीजेपी इन 10 सीटों पे जीत सकती है या फिर कोई और? ये तो बताएंगे वहाँ उत्तर प्रदेश के पब्लिक बताएंगे कि किसको चुनना है या नहीं चुनना है। उनके लिए जो बेहतर होगा वो उनको चुनेगा। ऐसे जब लोकसभा का चुनाव हुआ था तो 400 पार का इन्होंने बात करी थी, और अब उपचुनाव जो हो रहा है, जब जो उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव होगा विधानसभा का, तो यहाँ पे जो है इनका जो सुपड़ा साफ हो जाएगा पूरी तरह से। क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो है 1 नंबर की जो पार्टी बनी है वो बनी है समाजवादी पार्टी। क्योंकि समाजवादी पार्टी हिंदू मुसलमान की राजनीति नहीं करती, इंसान से लड़ने वाली कोई बात नहीं करती, मंदी मस्जिद वाली राजनीति करती। जो उत्तर प्रदेश के अंदर भाजपा वो ऐसे सरकार कर रही है वो। तो इस बार जो 27 का चुनाव हो रहा है, इस बार जो भारी बहुमत से जो सरकार जो बनेगी वो समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, कहते रहा हूँ। और ये जो कानून जो पास करा है इन्होंने, पहले ये वाला कानून जो पास हुआ था वहाँ पे पास हुआ था अफ्रीका के अंदर, वहाँ पे कानून जो क्या पास हुआ था, वहाँ पे काले गोरे का कानून पास हुआ था। उन्होंने सरकार ने बनाया था अगर कोई गोरा इंसान है वो काले से समझ नहीं लेगा, अगर कोई काला इंसान है वो गोरे समझ नहीं लिया। तो उन्होंने 2-3 साल कानून रखने के बाद उन्होंने वापस कर लिया, क्योंकि आपस में वहाँ के लोग जो आपस में ऐसे लड़ने लगे, वो रोज टूटता है। ऐसे कानून रोज बनता है, रोज टूटता है। कभी शपथ भी लेते हैं कि हम ऐसे करेंगे, फाना आदमी से सामान नहीं लेंगे, आज से आप शपथ लो, कसम खा लो कि हम मुसलमान से नहीं लेंगे। कोई हिंदू खाता है तो कि हिंदू से नहीं लेंगे, हिंदू खाता है मुसलमान से नहीं लेंगे। पर ये सब कोई नहीं मानता है, जो जिसके दिल में जो बात है वो वही रहता है। मार्केट में हज़ारों बंदे आता है, हिंदू मुस्लिम सब। मैं एक दुकानदार हूँ, मेरा चांदनी चौक में ही दुकान है, पर मैं हर कस्टमर को देखता हूँ, अटेंड करता हूँ, लेकिन आज तक ये सब बात नहीं होता है कि मैं तुम्हारी दुकान से नहीं लूँगा, तुम मुसलमान है। फिर नाम प्लेट लगाने के बाद अब ये बात रही कि उनको पूछना पड़ेगा, अगर जो नाम नहीं लगाएगा कि भाई तुम मुसलमान हो कि हिंदू हो, पहले तो ये बताओ, तभी जाके हम सामान खरीदेंगे तुम्हारे। तो ऐसे नहीं होता है, ऐसे कोई कानून थोड़ी ना बनता है कि जो नेम प्लेट लगाना ज़रूरी है या फिर नेम प्लेट लगाना पड़ेगा आपको। ये कानून हम नहीं मानते हैं। ये सब ये यूपी में हो सकता है, दिल्ली के आसपास हो सकता है, लेकिन बिहार में नहीं होगा। मैं बिहार से हूँ, लेकिन बिहार की तरफ ये सब कानून की बात तो चलेगा ही नहीं, बिल्कुल। ठीक है, एक और बात ले लेते हैं। जैसे आपने देखा हो बरसात के मौसम में बिहार में इतनी धड़ाधड़ पुल गिरे हैं और ये लगभग संख्या 20 से ऊपर पहुंच गई है, इसको कैसे देखते हो आप? ये तो गलत है। यहाँ जो काम करवाता है उनको देखना चाहिए, इंजीनियर को जो घोष खिला के जो पुल तैयार किया जाता है, इन पे सरकार को ध्यान देना चाहिए। गवर्नमेंट सरकार को ध्यान देना चाहिए कि काम कैसे हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये पैसे कितने देता है उनका हिसाब लेना चाहिए उनको। जो काम गलत हो रहा है, गलत को सही करना उनका जिम्मेदारी है। पब्लिक तो देखेगा नहीं, पब्लिक को इतना नॉलेज नहीं होता है कि काम कैसे हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये सब हाँ, ये सरकार गवर्नमेंट सरकार की काम होता है कि कितने पुले गिरे हैं। देखो जब तक कि भारत के अंदर हिंदू मुसलमान की राजनीति हो रही है, ऐसी भारत जो ऐसी बर्बाद होता रहेगा। अगर भारत को विकसित बनाना है, भारत को अगर अमेरिका बनाना है, तो इसके हिंदू मुसलमान की राजनीति पूरी तरह खत्म होनी चाहिए। ये तो बात जो होनी चाहिए, यहाँ पर किसानों की बात होनी चाहिए,
महिलाओं की सुरक्षा की बात होनी चाहिए, यहाँ पे युवाओं की बात होनी चाहिए। और यहाँ पे जब हमारे युवा जो सालों साल पढ़ाई करता है, पढ़ाई करने के बाद जो है जब एग्ज़ाम नज़दीक आता है तो नीट का पेपर वो हो जाता है, पेपर हो जाए 25 शहर में जो पेपर जो है टेलीग्राम पे वो ऐसे बेचे जाते हैं। वो ये राजनीति ऐसी होनी चाहिए, ना कि हिंदू ऐसी होनी चाहिए, हिंदू मुसलमान की होनी चाहिए राजनीति। आज के डेट में भाई सुबह आता है, शाम को दुकान बंद करके चले जाते हैं। ऐसा स्थिति है अभी, मार्केट के हालात ऐसे ख़राब है, किसी का काम नहीं है अभी। समझ लो सिर्फ दुकान के किराए निकालना भी अभी मुश्किल है, और जो बंदे घूम फिर के बेचता है उसका भी मुश्किल है, क्योंकि अभी टाइम 15 अगस्त का चल रहा है। अभी से ये सफाई, आप संडे को इतना भीड़ दिख रहा है, बाकी दिन आना ये नहीं दिखेगा आपको, क्योंकि संडे के दिन छुट्टी रहता है, इसलिए यहाँ पे इतना भीड़ आपको देखने को मिलता है, वरना फिर बाकी दिन आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ की स्थिति अभी इतना टाइट कर रखा है कि यहाँ कोई भी नहीं आ सकता। चलिए और भी जानते हैं जी सर, ये जो योगी सरकार ने अभी नाम प्लेट लगाने का ऑर्डर दे दिया है, इसको आप कैसे देखते हो? ये योगी सरकार जो है ना, जी। अब तो सोच रहे अब खुद हम रहेंगे नहीं, हाँ। अब जाए तो कुछ न बवाल करके ही जाए, बवाल करके जाए, बवाल करके ही जाए, कुछ अपना जनता को जो भड़का दें, जी। जो अपना आपस में लड़ जाए, हाँ। कि 10 सीटों पर चुनाव है, 13 सीट पर चुनाव थे, तो 2 ही सीट लाए हैं, 10 सीट तो ऐसे मतलब 11 सीट ऐसे हाथ से निकल गए, अब 10 सीट पर चुनाव है। और दूसरी बात हरियाणा बगल में अब चुनाव होने वाला है, इसी साल में होने वाला है, एक राज्य में और भी चुनाव होने वाला है। तो सोच रहे हिंदू जो हमारा कुछ अलग अलग हो गए थे, जो अलग अलग हो गए थे अब एक साथ में आ जाए, ये पहले वाला अब तो बात रही नहीं कि वो राम विनय गिरी हम भी हैं, कि हम लोग भी तो पहले वाला बात रहा नहीं कि हम लोग काम चाहिए, रोजगार चाहिए, हज को चाहिए, कि काम करेंगे तभी खाएंगे, ना काम करेंगे नहीं खाएंगे, हमारा बात यही है। लेकिन योगी जी, लेकिन यहाँ से ज़्यादा यूपी के अंदर से ज़्यादा बिहार से कांवड़ जाते रह जाते हैं, बाबा धाम हरे राज ये सब तरफ जाते हैं, हर घर से जाते हैं। हमारी पत्नी भी गई है, जो बात है हमारे पत्नी भी गई, मेरे माँ के साथ में गई है, हाँ, तो हर घर से जाती है। और हमारा गांव से पूरा झांकी के साथ में जाते हैं, मरवा जो मरवा बोलते हैं, शंकर जी के मरवा बनते हैं, मरवा के साथ में जाते हैं, शिव जी के मंदिर से मरवा लेके जाते हैं, क्या कहते हैं, बागमती नदी से जल भरते हैं, वहाँ से लेके जाते हैं, मतलब बाबा धाम जाते हैं। लेकिन यहाँ से ज़्यादा यूपी का ज़्यादा बिहार से ज़्यादा जाते झांकिया और कामर वाले जाते हैं। यूपी के अंदर तो कुछ नहीं, 25% है, अब 65% जो है ना बिहार से ही है। तो ऐसे चाहते हैं तो नीतीश कुमार पहले कर देते हैं, तो नहीं ऐसे। लेकिन नीतीश कुमार तो बहुत दिमाग वाले आदमी है, वो तो चाह रहे हैं ऐसे हम करेंगे तो हमारा वोट बैंक खराब होंगे, उसका तो वोट बैंक खराब ही होंगे, कि बैसाखी पर कब तक चलाएंगे भाई, केंद्र में हम कब तक चलाएंगे? अगर भैया साइड हो जाएंगे ये सरकार गिर जाए, नीडू भैया साइड हो जाएंगे तो सरकार गिर जाएंगे, तो इस चीज़ बैसाखी पे चलें सरकारी। अच्छा अपना हिंदू भाई का अपना समेट ले। और मुसलमान तो एक चौनी जो कहते हैं 25%, 5% भी वोट देने वाला तो ही नहीं, जो भी हिंदू की बदौलत पर चले तो अब हिंदू तो साइड हो गए, क्योंकि भैया रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए, स्वच्छ चाहिए, यह ना चाहिए। अभी आर्मी के चाह रहे थे 4 साल की नौकरी, यार इतना बच्चों को अपने पढ़ाया लिखाया, इतने हर कुछ किया, और 4 साल की नौकरी दे रहे हो, अपने 75 साल के हो गए तो फिर करो हमने 5 साल की नौकरी और 5 साल का और दे दो, हमें 5 साल और चाहिए, कि 400 हमें पार होना है, कि 4 साल का और हमें दे दो। 400 तो पहले से जान गए भाई, अब तो ऐसे कर रहे हो, लेकिन अब नहीं होने वाला है। लेकिन